ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में अगर दुर्बलता है तो वह दुर्बलता एक पाप है, उसका पाप कर्म है। व्यक्ति को जीवन में कभी दुर्बल नहीं रहना चाहिए। गुरुदेव के मार्मिक प्रसंग को शुरू करें उससे पहले माँ आदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सशत वंदन करते हैं और गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति को अनुभव करते हुए आज के प्रसंग का आनंद लेते हैं। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जो व्यक्ति किसी विशेष दिशा में महत्व प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अपने इच्छित मार्ग के लिए शक्ति संपादन करें। सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न, यही दो महान साधनाएं हैं। कौन कौन सी? सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न करना, ये दो महान साधनाएं गुरुदेव बताते हैं, जिनसे भगवती शक्ति को प्रसन्न करके उनसे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आपने अपना जो भी जीवन उद्देश्य बनाया है उसे पूरा करने में जी जान से जुट जाइए। सोते जागते उसी के संबंध में सोच विचार करते रहिए। आगे का मार्ग तलाश करते रहिए। परिश्रम, परिश्रम और परिश्रम आपकी आदत में शामिल हो जाना चाहिए। स्मरण रखिए, अपना कोई भी मनोरथ क्यों ना हो, वह शक्ति द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। इधर उधर बगले झांकने से कुछ भी नहीं होगा। पुरुषार्थी लोग पवित्र होते हैं और पवित्र कार्य करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ ही उनकी शक्ति है। गुरुदेव कहते हैं कि श्रेष्ठ बल के लिए उत्तम भाषण और उत्तम कर्म करो। सतत परिश्रम करने वाले को सैकड़ों प्रवाहों से यश प्राप्त होता है। इस संसार में आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हो, शक्ति अर्जन करना अति आवश्यक है। शक्ति अर्जन कीजिए। इस संसार में दुर्बलता सबसे बड़ा पाप माना गया है। दुर्बल को हर कोई दबाता है, जो कमजोर है उसको हर कोई अपनी धौंस दिखाता है। कमजोर सर्वत्र नारकीय यातनाएं पाते हैं। उनके लिए ये संसार नरक के समान है। हे समर्थ परम दृढ़ परमेश्वर, मुझे दृढ़ बना दे, जिससे मैं तेरे संदर्शन में, तेरी ठीक दृष्टि में चिरकाल तक जीता रहूं, तेरे सम्यक दर्शन में दीर्घायु तक जीता रहूं। इसी बात के साथ गुरुदेव अपनी लेखनी से इस प्रसंग का समापन करते हैं। साथियों, आप भी समझ पाए होंगे कि हमें हमारे जीवन में कभी भी दुर्बल अवस्था में नहीं रहना है। कभी किसी से समझौता नहीं करना। समझौते का मतलब किसी परिस्थिति से हार नहीं माननी। समझौता कर रहे हैं अर्थात आपने अपने आप को हारा हुआ मान लिया। परिस्थितियों से संघर्ष नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ो, ये बात ध्यान रखिए। जय श्री राम।